नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस टाइप 14 पढ़ेंगे, जिसमें क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार है जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि दुकानदार जो है ये बेईमान है। तो बेईमान दुकानदार का मतलब ये हुआ कि कहता तो है कि हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितना में हम खरीद के लाते हैं उतना ही रुपया में हमें बेच देते हैं। इसी का अर्थ क्या होता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा होता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का अर्थ होता है कि जितना रुपया में हम खरीद के लाए हैं उतना ही रुपया में आपको देते हैं। आइए इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। क्या है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का अर्थ हुआ, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का अर्थ सीपी जितना है उतना ही एसपी होगा। जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर 1 यूनिट सीपी है तो उसका एसपी भी कितना रहा होगा? 1 ही यूनिट रहा होगा। और हाँ, यहाँ पर जो कंसेप्ट लागू होगा रेशियो मेथड में, वह सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव कंसेप्ट काम करेगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा होता है, लगातार होता है, तो सक्सेसिव कंसेप्ट काम करता है। तो यहाँ पे सक्सेसिव कंसेप्ट काम करेगा। दूसरी बात, अगर आप परसेंटेज मेथड में चलते हैं, तो 100 क्रय मूल्य पर बेचने का अर्थ हुआ ये कि आप कह रहे हैं कि हम कोई वस्तु को 100% में खरीद के लाए हैं तो 100% में बेच देते हैं। ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर एक क्रय मूल्य का अर्थ ये हुआ कि 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100% बेचने का दावा आप करते हैं। दूसरा अर्थ में अगर रेशियो मेथड में चलते हैं तो आपको ये पता होगा कि रेट का जो रेशियो होता है, रेट का रेशियो अगर 1:22 है तो इसका क्वांटिटी का या मात्रा का जो अनुपात हो जाता है वह उल्टा हो जाता है। बाई अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर लागू करके देखते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका सीपी जो है 1 यूनिट रहा होगा, 1 रुपया रहा होगा, तो उसका एसपी भी कितना रहा होगा? 1 यूनिट रहा होगा। एक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा का मतलब ये हुआ कि जितना में हम खरीद के लाए उतना ही रुपया में बेच पा रहे हैं। डेट मीन्स सीपी और एसपी का मान दोनों जगह पर सेम होगा। अब क्या कहता है कि 30% कम तौलता है, तो तौलने की बात क्या होगा? कोई चीज तौला जाएगा तो रुपया तो तौला नहीं जाएगा, वहां पे वस्तु होगा वह, या वस्तु की कोई मात्रा होगा। तो ये क्वांटिटी दे ले है। ये क्वांटिटी जो हो जाएगा 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब है कि 10 बोल कर आप 10 बोल रहे हैं कि हम 10 केजी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आप कितना देते हैं? चूंकि 30% कम तौलता है, 3 केजी कम तौलता है। बोल रहे हैं कि हम 10 केजी दे रहे हैं, लेकिन 3 केजी कम दे रहे हैं, अर्थात कितना बेच पा रहे हैं? 7 केजी बेच पा रहे हैं। लेकिन इसका रेट का रेशियो कितना रहा होगा? रेट जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, मतलब 7:10 हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा, रेट है, और यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। सक्सेसिव मेथड लागू करते हैं। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है? क्रॉस अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं, अगर क्रॉस डिवाइड होता है तो कटता है तो काट देना चाहिए, नहीं तो ऊपर से लेकर लगातार क्या कर लेते हैं? गुना करके लिख देते हैं। तो जैसे 1 में 7 से गुना करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रुपया में खरीदे थे और 10 रुपया में बेच पा रहे हैं। 7 रुपया में खरीदे थे और 10 रुपया में बेच पा रहे हैं। मतलब कि कितना प्रॉफिट ले लिया? प्रॉफिट ले लिया कितना? 3 यूनिट का प्रॉफिट ले लिया। तो 3 रुपया का प्रॉफिट ले लिया कितना पर? 7 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? इसी को ऐसे गुना कर लेते हैं। यही क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत निकल गया।
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिए। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7 होता है। 1/7 मतलब हो गया 14.2/7% होता है। तो 3 गुना है तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा। 42.6/7% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर सवाल ऐसे बन पाता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं। क्रय पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब कि 100% कह के 100% देने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तौल के दे रहे हैं कितना 70% कम तौल रहे हैं। इसका मतलब बेच कितना रहे होंगे, बेच कितना रहे होंगे 70% बेच रहे होंगे। 70% बोल दिए कि हम 70% दे दिए। अब वह कह रहा है कि हम 100% दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितना 70% दे रहे हैं। यही बात है। देखिए 100 क्यों लिखाया कि आप 100% देने का वादा किए थे, लेकिन दे रहे हैं कितना, रियल में कितना दे रहे हैं 70% दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 30% कम तौल पा रहे हैं, इसलिए 70% बराबर 100 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो गया 70 हो गया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 100% की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/70 और गुना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 1000 हो गया, 1000/7 आ गया। अभी ये जो आया ये 1007 आया, वह क्या आया है एसपी आया है, विक्रय मूल्य है ये, एसपी है ये 1000/7 है वह एसपी है, और सीपी तो 100% था, 100% था। तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जरा देख सकते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर आपको पता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो ये 1000/7 और माइनस 100 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये 1000 माइनस 700 होगा और बराबर 300/7, यही परसेंटेज हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब अभी अभी निकाले थे 14 तिया 42 और 3 दूनी के 6/7%, ये प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो इसको परसेंटेज मेथड से भी बनाया जा सकता है, और इसको हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ज़्यादा प्राथमिकता रेशियो मेथड के देंगे। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर सिर्फ 750 ग्राम तौलता है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को रेशियो मेथड से बनाएंगे ही, हालांकि ये परसेंटेज मेथड से भी बन सकता है, लेकिन रेशियो मेथड को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बात जो है क्लियर होते रहता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब एक हो गया कि सीपी जितना होगा उतना ही एसपी होगा, ये पहली बात हो गया। क्रय मूल्य पर बेचने का अर्थ ये होता है कि जितना सीपी उतना ही एसपी का मान होगा। मतलब 1 रुपया में लाया खरीद के 1 रुपया में बेचने का दावा करता है। अब देखिए इसके दावा में कितनी सच्चाई है जरा। अब क्या कहता है 1 केजी के जगह पर कितना देता है 750 ग्राम देता है, तौल के देता है। इसका मतलब क्वांटिटी है, 1 केजी का मतलब कितना हुआ 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। लेकिन दे रहा है कितना, बेच कितना रहा है 750 ग्राम दे रहा है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम कह के 750 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये गलत कर रहा है, मतलब कम तौल रहा है। 25 तिया कितना हो गया 75 और 25 चौका 100। ये रेट जो हो जाएगा वह 3:4 हो जाएगा। रेट 3:4 हो जाएगा, क्वांटिटी का जस्ट उल्टा होता है। तो रेट यहाँ पर ये भी रेट है, रेट की तुलना रेट से ही होगा। दैट में से 3 कितना हो गया ये 4 हो गया। अब इसका सक्सेसिव कंसेप्ट लागू करेंगे तो तीसरा तीसरी तो कट नहीं रहा है, तो सीधा सीधा गुना होगा। 1 गुना 3 तो ये 3 रुपया हो गया क्रय मूल्य, 1 गुना 4 तो 4 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। 3 रुपया का सामान 4 रुपया में बेच पा रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा है। कितना पर
3 पर ले रहा है। वास्तविक लाभ या हानि तो क्रयमूल्य पर होता है, इसलिए 3 से डिवाइड किया। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये प्लस का मतलब हो गया लाभ हो गया। 3 रुपया का सामान 4 रुपया में बेच रहे हैं, ये तो प्रॉफिट हो पा रहा है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम कम तौलता है, तो उसकी वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 200 ग्राम कम तौलने का मतलब ये हुआ कि वस्तु जो था वह 1 केजी का था, 1 केजी में 200 ग्राम कम तौल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह दे रहा है कितना, 800 ग्राम दे रहा है। 1 केजी कह के 800 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम को क्या कर लिया, वह कम करके दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया। चलिए रेशियो से बात समझते हैं। 1 रुपया का सामान 1 रुपया में बेचने का दावा करता है, लेकिन इधर क्या हो गया कि 1000 ग्राम, 1000 का मतलब 1 केजी है, 1 केजी में 200 ग्राम कम तौलता है। इसका मतलब कि बेच कितना रहा होगा, वह 800 ग्राम बेच पा रहा होगा। ऐसा हो गया, एक क्वांटिटी है, तो रेट इसका कितना रहा होगा। सीधा 2 शून्य हटाइए, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। रेशियो जो बनेगा रेट का 4:5 हो जाएगा। सक्सेसिव लगाने के लिए 4:5 कर दिए। अब इसको गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 1 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहे हैं। इसका मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वह 4 रुपया पर हो रहा है, क्योंकि 4 रुपया क्रयमूल्य है। 1/4 का मतलब हो गया 25% का क्या हो गया, लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है। ये सिंपल सी बात ये था। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम तौलता है, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है कि 25% हानि पर हम बेचने का दावा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, 25% का मतलब 1/4 होता है। ये CP हो गया, यहाँ पे SP हो गया। CP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रियल में जब भी होता है तो हर में जो होता है वह क्रयमूल्य होता है। तो 4 यूनिट जो है क्रयमूल्य है, 1 यूनिट इसका लॉस है, तो बेचेगा कितना में, 3 यूनिट में बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार बोल रहा है कि हम 4 रुपया में खरीद के लाएंगे, लेकिन देंगे सबको कितना को, ग्राहक को देंगे 3 रुपया में देंगे। इसका मतलब ये हुआ 25% कम हानि पर बेचने का दावा का अर्थ ये हो रहा है कि 4 रुपया में हम खरीद के लाएंगे मार्केट से, लेकिन दुकानदार को हम देंगे 3 रुपया में। अब देखिए अब कितना बात सत्य बोल रहा है, अब आगे पता चलता है। लेकिन क्या कर रहा है कि 20% कम तोल देता है, लेकिन तौलते बढ़कर डंडी मार देता है। कितना डंडी मारता है, तो 20% डंडी मार देता है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी तौलेगा वो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया। मतलब कहता है कि हम 5 दे रहे हैं, लेकिन देता है रियल में कितना देता है, एक जो है वह क्या कर लेता है, कम तौलता है, तो यानी कि 4 दे रहा है। तो रेट इसका कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि कम तौलना जो होता है वस्तु को तौलता है, तो इस क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो रेट का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये भी रेट है, रेट की तुलना रेट से ही होता है, तो ये 4 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब देखिए क्रॉस कटता तो है नहीं, कहीं 4 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सामने सामने गुना कर देते हैं। सक्सेसिव मेथड की यही कहानी होता है, यही कहता है कि सामने सामने गुना कर दो। अगर तीसरा नहीं डिवाइड होता है तो गुना करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 16 रुपया वह क्या करता है, खरीदता है और 15 रुपया में बेच देता है। इसका रियल अब आ रहा है, 16 रुपया में खरीदता है और 15 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो इसका दावा था कि हम हानि पर बेचते हैं, कहीं ना कहीं इसका बात जो है वह
सही साबित हो रहा है, क्योंकि हानि पर बेचने का दावा कर रहा था। देखिए हानि भी हो रहा है, रियल में भी हानि हो रहा है। 16 रुपया का सामान 15 रुपया में बेच रहा है, तो हानि हो गया। कितना का हानि हुआ? 1 का हानि हो रहा है, 1 यूनिट का हानि हो रहा है। अब वास्तविक हानि जो होता है वह क्रय मूल्य पर होता है, तो 16 हो गया। 1/16 का मतलब होता है 6.25 होता है, 6.1/4 होता है, या 6.25% होता है। इसी को बोला जाता है 6.1/4% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यानी कि दुकानदार का बोलना है ये बहुत सत्य बात हो रहा है। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट दे रहा है उसमें सच्चाई है। आइए हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 1% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम तौलता है, तो अंत में उसे 37.1/2% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात करें। प्रत्येक क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ न कुछ लाभ ले रहा था, है ना, या लाभ देने का बात कर रहा था। यहाँ पर अपठनीय है, अननोन है, ज्ञात ही नहीं है, लेकिन 20% कम तौल पाता है, लेकिन अंत में उसको 37.5% का लाभ हो पाता है। तो आइए इसको रेशियो मेथड से देखते हैं। पहली बात है कि दावा करने का मतलब ए हुआ, 1% लाभ पर का मतलब ए हो रहा है कि 1% का मतलब x के जगह पर अगर 10% होता तो 1/10 लिखते, 10 के समान 11 रुपया में हो जाता, ऐसा होता। इसका मतलब ए हो रहा है 1% का मतलब कि यहाँ पर जो है x रुपया में खरीद के ला रहा है और उसको 22 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया है। ठीक है, 22 रुपया में बेच दे दिया है। अब क्या कहता है? 20% कम तोलता है। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 5:4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। तो रेट का रेशियो जो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब क्या कहता है? अंततः उसको 37.5% का लाभ हो जाता है। अंततः मतलब कि यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं या तो लाभ होता है या हानि होता है। यहाँ पर सोल्व करने के बाद तो यहाँ पर दिया हुआ है 37.5%। 37.5% का मतलब होता है कितना? 3/8 होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 8 रुपया क्रय मूल्य है और 3 रुपया प्रॉफिट लिया, तो 11 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है 8 रुपया का सामान 11 रुपया में बेच रहा है, तो 37.5% का लाभ हो रहा है। तो अब देखिए ऊपर वाला ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि दोनों को गुना करते हैं तो तब यहाँ पर आता है, इसको गुना करके लाते हैं तब यहाँ पर होता है। तो जब नीचे में दिया हुआ हो, गुना करने के बाद अंततः रिजल्ट दिया हुआ हो और ऊपर में पता ना हो और उसको पता करना होता हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का हो गया 8 गुने 5 करेंगे। 8 गुने 5 करेंगे तो x का मान जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे गुना करेंगे तो 22 का मान हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 11 चौका 44 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 40 का सामान जो है वो 44 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले लिया? 4 का। कितना पर? 40 पर। तो 4/40 का मतलब हो गया 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यही x का मान ज्ञात हो रहा था। x का मान कितना हो गया? 10% हो चुका है। तो यही हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 1% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 40% कम तोलता है, तो उसे अंततः 25% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर उसी ढंग से सॉल्व करेंगे जिस ढंग से हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1% हानि पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब है x का मान तो पता नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि x का सामान जो है वह बाई में बेच रहा है। x का सामान बाई में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी के रूप में 40% कम तोलता है। 40% का मतलब होता है कि 2/5। 2/5 का मतलब हो गया कि कह रहा है कि हम 5 kg देंगे, लेकिन 2 kg एकरा में डंडी मार देता है।
डंडी मार देगा तो कितना में बेचेगा, कितना केजी देगा आपको, तो 3 केजी देगा। 5 केजी कह के 3 केजी दे रहा है, इसका मतलब कि 40% वह प्रॉफिट ले रहा है। रेट इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5 हो जाएगा, 3 अनुपात 5 हो गया। लेकिन अंततः जो है 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1/4 हो गया, सीपी हो गया 4 और 1 का प्रॉफिट लिया तो 5 में बिक रहा है। अब ऊपर वाला ज्ञात करना है। हमको पता है कि गुना करने के बाद नीचे प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक्स का मान जो होगा वह 20 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वाई का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपया में का सामान जो है 15 रुपया में बेच रहा है, 20 का सामान 15 रुपया में बेच रहा है। कितना हानि हो गया उसको, तो 5 यूनिट का हानि हो गया। बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 का कितना हो गया, 20 हो गया। 1 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25%। 25% का हानि पर वह क्या करेगा, बेचने का दावा कर रहा है। इसका मतलब कि एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, 25% का हानि हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसको अंततः 25% लाभ हो रहा है कि नहीं लाभ हो रहा है, प्रूफ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ हम कर रहे हैं। अब आपको 25% एक्स का मान आया 25%, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया, मतलब 4 का सामान कितना में बिकेगा, 3 में बिकेगा, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं, ये बात जरूरी नहीं है इसको बताना, बट प्रूफ कर रहे हैं कि 25% लाभ अंत में होता है कि नहीं होता है। लेकिन 40% कम तौलता है, इसका मतलब 2/5 होता है। 40 का मतलब 5 का अनुपात 3 हो जाएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो। तो रेट का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 अनुपात 5 लिखेंगे। आप क्या होगा, गुना हो जाता है, सक्सेसिव मेथड में गुना हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 12 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो 4 का सामान 5 में बेच रहा है, 1 रुपया का प्रॉफिट, 1/4 अंततः कितना हो गया, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हैं, अंततः 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रूफ भी बातें हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेईमान वाला क्वेश्चन जो है, हालांकि हर दुकानदार बेईमान होता नहीं है, क्वेश्चन में देखने को भी मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर फिर से उपस्थित होते हैं।